बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा। वही चलते हैं खबरों की जानिब। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी के हसूल की उम्मीदों को इस वक्त बड़ा धचका लगा, जब उन्हें गुज़श्ता हफ्ते साइफर केस में जमानत हासिल होने के बावजूद मंगल को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत हिरासत में लिया गया। 9 मई के फसादात में कुरैशी के मुबैना मुलव्वस होने पर रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से 15 दिन की नजरबंदी का हुक्म जारी किया गया है, जिसमें पीटीआई के बानी इमरान खान बदईमानी के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया था और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन मनफी असरात को, और अगर उसे रिहा किया जाए तो अमन अमान की सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे में कहा गया है कि मुमकिन है कि जेल से रिहाई के बाद वो दोबारा अपनी मंदरजा वाला सरगर्मियाँ जारी रखेगा, जिससे अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है और आम लोगों की जानो माल के लिए नुकसानदाह हो सकता है। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब 22 दिसंबर को 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट SC की जानिब से उनकी पीटीआई के बानी इमरान खान की जमानत मंजूर करने के बाद सीनियर सियासतदान की आज रिहाई का इम्कान था। IHC के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मिस्टर खान की जानिब से अडियाला जेल में साइफर केस की बंद कमरे में कार्रवाई करने की खसूसी अदालत ऑफिशियल सेक्रेटरीट के तहत फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत दोबारा शुरू करेंगे। जस्टिस औरंगजेब इस डिवीज़न बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसने पहले एक तफसीली हुक्म जारी किया था जिसमें साइफर ट्रायल को ख़त्म किया गया था और अदालत की खुली कार्रवाई को शफाफियत, गैर जानबदारी और अदलिया के साथी से जोड़ दिया गया था। IHC की तरफ से 19 दिसंबर को जारी किए गए फैसले में अदालत ने जोर दिया था कि अवामी ट्रायल इंसाफ की गैर जानबदाराना इंतजामिया को यकीनी बनाता है। फैसले में शफाफियत और खुलेपन की कमी की वजह से खसूसी अदालत ऑफिशियल सेक्रेटरीट्स एक्ट की कार्रवाई के पहले दौर को ख़त्म करने की वजूहात की वजाहत की गई और खुली अदालत की कार्रवाई को अदालती निज़ाम की आज़ादी से जोड़ा गया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI ने इशारा किया है कि सियासतदानों, जजों और उनके रिश्तेदारों दीगर लोगों की हालिया ऑडियो लीक्स के लिए आम अफराद या हैकर जिम्मेदार हो सकते हैं। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है जो गुज़श्ता हफ्ते एक समाअत के दौरान वजारत दफा के जरिए इस्लामाबाद IHC हाई कोर्ट में जमा कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मुख्तलिफ टूल्स हैं जो स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग की सलाहियत फराहम करते हैं। ये आलात सस्ते हैं और हर किसी के लिए आसानी से दस्तयाब हैं। रिपोर्ट में ऐसे ग्रुपों के वजूद पर भी रोशनी डाली गई है जो मुख्तलिफ तरासलात से चोरी छुपे डाटा निकालने के लिए अदायगी की खिदमात पेश करते हैं। अमकान मौजूद है कॉल करने वाले एक दूसरे की गुफ्तगू कॉल्स को स्पीकर्स पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसे लीक या हैक किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने कहा है कि मसनूई ज़हानत की तरक्की के साथ मुख्तलिफ टूल्स दस्तयाब हैं जो आवाज़ को तब्दील कर सकते हैं और किसी भी गुफ्तगू के मवाद को तब्दील कर सकते हैं। ये टूल्स किसी की नकल करने के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर डिवीज़न मोहम्मद नबील खोकर ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए, मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने निजी फलाही तंजीम माइल स्टोन के ताउन से 15 पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम की। लाहौर पुलिस के 9 टोबा टेक सिंह, चनियोट, कसूर, टेलीकम्युनिकेशन PC और PH के एक एहलकार के बच्चों के लिए व्हील चेयर्स दी गई। पुलिस मुलाजमीन के ये बच्चे पोलियो, फालज या दीगर बीमारियों की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं। जी फलाही इदारे ने हर बच्चे की जिस्मानी मजदूरी को मद्देनजर रखते हुए खसूसी व्हील चेयर्स तैयार की हैं। हमारे फूल प्रोजेक्ट से तिब्बी मिसाल से 2-4 बच्चों की माली मदद और इलाज मुआवजे के लिए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और इन व्हील चेयर्स की फ्राहमी से तिब्बी मिसाल से 2-4 इन बच्चों को नकलो हरकत में सहूलत मैसर आएगी। डॉक्टर उस्मान अनवर। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन नकवी के हुक्म और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत बुखारी का रिंग रोड प्रोजेक्ट का अचानक दौरा, तरक्याती मनसूबे के म्यार और रफ्तार का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तैयब मुनीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रिंग रोड प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और मुतल्लिका अहकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत बुखारी ने रिंग रोड मनसूबे की बरवकत तकमील यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अवामी फलाह के इस मंसूबे को मुकर्ररा वक़्त में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत बुखारी ने इस मौका पर कहा है कि रिंग रोड मंसूबा शेखुपुरा के शहरियों की फलाह का बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि 12.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट पर काम दिसंबर 2024 तक मुकम्मल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत बुखारी ने कहा है कि अवामी फलाह के इस शानदार और बड़े मंसूबे का 85% काम मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबे की तकमील पर
पर 62 करोड़ रुपए लागत आए हैं। उन्होंने कहा है कि रिंग रोड के तरफ में टफ टाइल्स भी लगाई जा रही हैं। ग्रीन बेल्ट और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम भी साथ साथ जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहनीत जो बुखारी ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि अवाम फलाह के तरक्याती मनसूबाजात में शफाफियत और इसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की मियार पर कोई भी गफलत नाकाबिल माफ़ी होगी। तरक्याती मनसूबाजात को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट हयात तारड़ ने अमला की मिली भगत के साथ टाउट माफिया को खुली छुट्टी दे दी। 2 माह के दौरान 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तब्दीली भी कारगर साबित न हो सकी। रिश्वत का बाजार गर्म। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट हयात तारड़ ने टाउट माफिया से मुबैना तौर पर मुकमका कर लिया। साइरन से बदतमीजी, रिश्वत के बगैर काम नामुमकिन हो गया। आसिफ मीर नामी सिक्योरिटी गार्ड भी मुट्ठी गर्म करने लगा। हाफिज आसिफ नामी गार्ड को 800 रुपए स्टैंप और तस्वीर के साथ 1300 रुपए लेकर स्टैंप का काम सौंप दिया गया। शहरी सरापा एहतजाज, ईमानदार और फर्जशनास ऑफिसर तैनात करने का मुतालबा।